दोस्तों बात करने वाले हैं क्रॉप लाइफ साइंस स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में मैं आपको पिछले 5 साल के रिटर्न बताने वाला हूं कि भाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने पिछले 5 सालों में हमें क्या रिटर्न दिए है, जिसके भी आप पे आप गैस कर सकते हो कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या रिटर्न हो सकते हैं। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात बताऊंगा कि भाई यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न क्या है और एक परफेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां पे क्या होल्डिंग पैटर्न होना जरूरी है। सबसे पहले अगर इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि भाई इन्वेस्टर्स को कुछ कहना चाहूंगा कि भाई देखो, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल देख के स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई स्टॉक में आखिर कितना रिटर्न आएगा। देखो भाई, स्टॉक के जो फंडामेंटल होते हैं वो स्टॉक को इंटरनली मजबूत करते हैं, लेकिन उसके बेस पे आप उस स्टॉक को जज नहीं कर पाओगे कि भाई वो स्टॉक आने वाले टाइम में आखिर आपको कितना रिटर्न देगा या फिर कितना लॉस देगा। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल काफी कमजोर होते हैं लेकिन उनके रिटर्न काफी जबरदस्त आए हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनके फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे आप टीसीएस ले लो, लेकिन अगर उनके रिटर्न चेक करोगे तो उनके रिटर्न काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले उस स्टॉक के 5 साल के रिटर्न जरूर चेक कर लेने चाहिए। साथ में वहां पे क्या होल्डिंग पैटर्न बन रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए, और किस होल्डिंग पैटर्न के बेस पे कितना होल्डिंग पैटर्न सबसे बेस्ट होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टॉक के अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन से ऐसा मिलेगा जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पे देखने को मिल सकता है, वो है यहाँ पे 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन। अगर थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए है, तो 1 वीक की होल्डिंग पे स्टॉक ने 2.5% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की होल्डिंग में 15% का रिटर्न दिया है। 3 महीने की होल्डिंग पे 10% की गिरावट और लॉस यहाँ पे देखने को मिली है। 6 मंथ की होल्डिंग पे 11.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 9 मंथ की होल्डिंग करने पे 32.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 1 साल की होल्डिंग करने पे 21% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 2 साल की होल्डिंग पे 4.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है। 3-4 साल और 5 साल की होल्डिंग पे भी यही डेटा आपको रिपीटेशन में देखने को मिलेगा। और आप बात करने में देखा जाए तो यही है कि भाई स्टॉक में शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करें, उससे ज्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो यहाँ पे गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो कम से कम होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग अगर 80-90% से ऊपर होती है तो वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। देखो, डीआईआई और एफआईआई के भरोसे नहीं बैठा जाता, क्योंकि जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले भागने वाले एफआईआई वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 69.62% थी, जो इस साल बढ़ के 70.01 हो गई, और पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 24.43% हो गए। रेशियो काफी